Lower cortex is bounded by a dense layer of fungal hyphae constituting the लोअर कॉर्टेक्स। इसमें लोअर कॉर्टेक्स में क्या होता है, फंगल हाइफी होते हैं, और हाइफी जो हैं जो ये पैरेलल भी हो सकते हैं और आपस में उलझे हुए भी हो सकते हैं। और इसके नीचे से राइजोइड्स राइज होती हैं जो कि सबस्ट्रेटम के अंदर दाखिल हो जाती हैं, और वो जो हैं वो वाटर भी ऑब्जर्व करती हैं कैपिलरी स्पेसिस के ज़रिए, और ऊपर जाकर मेन रोल जो है वो लाइकन को सबस्ट्रेट के साथ जोड़ना है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। लाइकन जो है वो वेजिटेटिवली एसेक्सुअल तीनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होती है, जिसमें जो है वो फोलियोज और फ्रूटिकोज लाइकन जो हैं वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और ये जो हैं किसी भी वजह से हो सकते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस से या ओल्डर पोर्शन के डिकम्पोज होने से, और इसकी वजह से ग्रोइंग एरियाज जो अलग अलग हो जाते हैं और नए लाइकन थैलस में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद है लिसिडिया। लिसिडिया जो हैं वो स्मॉल स्मूथ और पेपिला लाइक आउट ग्रोथ होती हैं, यानी छोटी छोटी राउंडेड आउट ग्रोथ होती हैं अपर सरफेस ऑफ थैलस से। ये जो हैं एसिडिया जो हैं ये एल्जल सेल्स और फंगल हाइफी को मिलाकर बनी होती हैं, और ये जो है ये रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स एजेंट्स के तौर पर एक्ट करती हैं, और ये सूटेबल इन्वायरमेंट में जब जाती हैं तो वहाँ जाकर उगना शुरू कर देती हैं। पार्मेलिया, सूडोवीमिया, ब्रायोइया और उसनिया जो है इस तरीके से हेल्प करती हैं। उसके बाद है सोरीडिया। सोरीडिया जो है माइक्रोस्कोपिक बड लाइट आउट ग्रोथ होती हैं अल्जुल कंपोनेंट्स की, जिसके बाहर जो है फंगस के हाइफी होते हैं, और ये जो है डेवलपिंग सोरीडिया जो हैं वो कॉर्टेक्स को रप्चर करके बाहर निकल जाते हैं और स्पेशल पस्ट्यूल लाइक एरिया के तौर पर नज़र आते हैं थैलस पर। सोरीडिया जो हैं वो विंड से, एनिमल से और स्प्लैशिंग वाटर से एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये पार्मेलिया और क्लैडोनिया वगैरह स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। फिर है ब्लास्टिडिया जो हैं ये कुछ लाइकन में जैसे फाइसिया, ओपनशीलिया यीस्ट लाइक सेगमेंट्स पैदा होते हैं, और ये जो हैं नए थैलस में डेवलप हो जाते हैं जब वहाँ से अलग हो जाते हैं। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंपोनेंट ऑर्गेनिज्म आल्सो रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। इसमें कोनिडिया, पिकनिडिया और ईडिया वगैरह मौजूद है। इसमें दोनों अलग अलग रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डुअल नेचर होती है, चूँकि इसकी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अलग-अलग होती है। रिप्रोडक्शन ऑफ माइकोबियॉन्ट्स। सिंस द फंगल पार्टनर ऑफ लाइकन में बिलोंग टू एस्कोमाइसीड, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूट्रोमाइकोटोना, therefore they reproduce by formation of characteristic spores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर और स्पर्मेशिया। यानी जिस ग्रुप से ये लाइकन का फंगल पार्टनर बिलोंग करता होगा उसके रिप्रोडक्टिव मेथड से ये रिप्रोड्यूस करेगा। ये स्पोर्स जो हैं ये लाइकन से रिलीज़ होते हैं और नई जगह जाकर नए माइसीलियम बनाते हैं, और फिर जाकर एल्जल सेल के साथ कंबाइन कर लेते हैं और लाइकन में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोलाइकन। एस्कोलाइकन रिप्रोड्यूस बाय एस्कोस्पोर प्रोड्यूस्ड इन एसाई विच आर अरेंज्ड एज एस्कोकार्प, a cup-like epithelium or flask-shaped perithecium as described in the Phaeacia। फिर है Importance of lichen. Economically, the lichen play beneficial roles. Mostly a few of these are as under. एक है establishing ecosystem. Lichens are pioneer of succession that establish a terrestrial ecosystem as these initiate soil formation. लाइकन जो हैं वो ऐसी जगह पर सबसे पहले ग्रो करते हैं जहाँ पहले कोई और पौधा मौजूद नहीं होता, और इस तरह से ये सक्सेशन में बुनियादी रोल प्ले करते हैं।
और उसके बाद लाइकन जब रॉक्स पर ग्रो करते हैं तो वहाँ ऑर्गेनिक एसिड पैदा करते हैं और केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक में हेल्प करते हैं। उसके बाद है रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। लाइकन जो कि एल्जल पार्टनर है, ब्लू ग्रीन एल्जी है, वो नाइट्रोजन को, हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। रोल एज पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकन जो हैं वो इम्पोर्टेंट और रिलायबल पोल्यूशन इंडिकेटर हैं। ये जो हैं यूज़ होते हैं बहुत सारे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को इंडिकेट करने में और उसको रिमूव करने में इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, जिसकी वजह से एल्जल पार्टनर जो हैं वो SO2 को सेंसिटिव होते हैं और यूज़ होते हैं हवा की क्वालिटी को मेजर करने के लिए। फिर है काजेज ऑफ फायर इन फॉरेस्ट। सम स्पीशीज़ ऑफ उशनिया are responsible for fires in forest as these catch fire due to inflammable nature of their thalli. Source of food. Most lichen species contain a carbohydrate allied starch, the lignin, which make them valuable source of food, especially in Antarctic region. Lichen जो है अंटार्कटिका के रीजन में उगते हैं और वहाँ उनके अंदर जो है स्पेशल किस्म का स्टार्च होता है और वहाँ के लोगों के खुराक के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है कमर्शियल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे कि कलर्स वगैरह जो हैं ऊन को और सिल्क को डाई करने के लिए इनसे हासिल होते हैं। लिटमस जो है वो भी इनसे मिलता है। लिटमस पेपर जो लैब में हम एसिड और बेस के इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद परफ्यूम में एसेंशियल ऑयल्स के तौर पर यूज़ होते हैं। और कुछ स्पीशीज़ जो हैं लाइकन की वो सोप बनाने में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद जो हैं वो कुछ लाइकन जो हैं वो चमड़ा रगड़ने के काम भी आते हैं। कुछ लाइकन जो हैं वो अल्कोहल और ब्यूरीज में भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है मेडिसिनल यूज़। बहुत सारे केमिकल्स जो हैं लाइकन में पाए जाते हैं जो कि मेडिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो हैं वो बहुत सारी डिजीज़ में की इलाज में हेल्पफुल होते हैं। जैसे उसनिक एसिड जो है वो बहुत सारी स्पीशीज़ से हासिल होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल क्रीम वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कुछ मेडिसन जो हैं वो डॉग के काटने के बीमारी इनके इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। कुछ लाइकन स्पीशीज़ जो हैं वो प्रोटियोलाइकन बनाने में काम आता है जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स में यूज़ होता है। और कुछ जो हैं वो पल्मोनेरिया लंग वर्ट लंग्स की बीमारियों में इस्तेमाल होता है। कुछ जो है ट्यूबरकुलोसिस में भी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है टॉक्सन। कुछ लाइकन जो हैं वो जैसे कि लैदरिया वल्पीनिया जो है उसके अंदर पॉइजनस मटेरियल होते हैं जो कि वुल्फ्स से निजात हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल है फाइसिया। फाइसिया की क्लासिफिकेशन है क्लास इसकी फंजाई है, एस्कोमाइकोटा है, लैसिनियोमॉर्फिसीड्स है, टीलोस्पाइसिट है। उसके बाद फाइसिया जो है वो फोलियस एसोसिएशन है जिसमें फंगल पार्टनर जो है वो एस्कोमाइसीड से बिलोंग करता है और ये रॉक्स ओल्ड वुड ट्रीज़ वगैरह पर पाया जाता है। उसके बाद है प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी जो है वो फोलियोस लीफ लाइक थैलस है जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होता है राइजोआइड से। फंगल पार्टनर जो है वो एस्कोमाइटोक्टिना से बिलोंग करता है। अल्जल पार्टनर जो है वो मोस्टली ट्रीबॉक्सिया ग्रीन एल्जा होता है। इंटरनली थैलस जो है वो 4 लेयर में डिवाइडेड होता है। अपर मोस्ट लेयर जो है वो
वर्टिकल हाइफी होते हैं और वो सम स्पीशीज़ में बाहर को निकले हुए होते हैं। टिश्यू में और मे नॉट कंटेन इंटर सेलुलर स्पेसीज। द स्पेसीज जो हैं वो फिल्ड होती हैं जिलेटिनस मटेरियल से। ये रीजन जो है अपर कॉर्टेक्स कहलाता है। बीनीथ इसके नीचे जो है वो कॉर्टिकल एल्जल पार्टनर है जो कि मिक्स्ड होता है फंगल पार्टनर के साथ, और इसको हम एल्जल लेयर कहते हैं। एल्जल लेयर जो है उसके बाद मेडुला लेयर होती है और उसके नीचे लोअर कॉर्टेक्स। रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों तरह से होती है। वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फाइसिया जो है, पहला है फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो है वो बड़े जो पार्ट्स हैं इसके वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और दरमियान वाले हिस्से टूट जाते हैं और हर पार्ट जो है वो नया लाइकन बना देता है। उसमें दोनों एल्जल और फंगल पार्टनर मौजूद होते हैं। उसके बाद सोरीडिया है। सोरीडिया जो है वाइट पस्ट्यूल या धब्बों की सूरत में अपर सरफेस ऑफ थैलस पर अपीयर होते हैं। हर जो है सोरीडियम उसके अंदर एल्जल सेल्स होते हैं और उनके बाहर जो है वो फंगल के हाइफी होते हैं और ये न्यू थैलस में डेवलप हो जाते हैं जब ये वहाँ से टूटकर अलग हो जाते हैं। उसके बाद है पेक्नीडिया एंड पेक्नीडियो स्पोर्स। ये फ्लास्क या बर्तन की शेप के होते हैं जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है और इसके अंदर पेक्नीडिया भी होते हैं। पेक्नीडिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फाइसिया थैलस में स्मॉल राउंडेड यूनिसेलुलर स्पोर्स की शक्ल में। पेक्नियोस्पोर्स जो हैं वो इसके अंदर पैदा होते हैं और ये जो हैं वो स्पोर जब वहाँ से रिलीज़ होते हैं तो वो नए पौधे बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेप्टेट सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स के ज़रिए स्पोर्स के ज़रिए होते हैं जिन्हें एस्कोस्पोर कहते हैं, जो एस्काई में बनते हैं जो कि क्लब शेप्ड फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्म में एपोथीशियम की शक्ल में मौजूद होते हैं। फंगल कंपोनेंट की रिप्रोडक्शन जो है वो होती है एस्कोगोनियम से। एस्कोगोनियम में क्या होता है कि फ़ीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एस्कोगोनियम कहलाता है। एस्कोगोनियम जो है वो डेवलप करता है हाइफी डीप इन एल्जल लेयर। ये फिलामेंटस होता है और बेसल कॉइल्ड पोर्शन होता है जो कि ओवोगोनियम में चेंज हो जाता है। ऊपर जो है एलोंगेटेड रिसेप्टिव पोर्शन ट्राइकोगानी होता है। ट्राइकोगानी जो है वो थैलस के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर पाया जाता है। बहुत सारे एस्कोगोनिया जो है एक टाइम में पैदा होते हैं लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही मैच्योर और फर्टाइल होता है। उसके बाद है स्पर्माथीशिया। स्पर्माथीशिया जो है ये मेल स्पर्म्स जो हैं वो फ्लास्क शेप्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पैदा होते हैं जिसे स्पर्माथीशिया कहते हैं। और स्पर्माथीशिया जो है वो आउटर सरफेस ऑफ थैलस पर खुलता है थ्रू अ पोर कॉल्ड ओस्टियोल। ये ओस्टियोल जो है मेल स्पर्म्स जो हैं वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में पैदा होते हैं और ये आउटर सरफेस ऑफ थैलस पर खुलता है कॉल्ड एक सुराख के ज़रिए जिसे ओस्टियोल कहते हैं। स्पर्मोगोनियम की इनर सरफेस के ऊपर लाइनिंग होती है फर्टाइल हाइफी की और मेल गैमीट्स जो हैं इसके अंदर टिप्स पर पैदा होते हैं। स्पर्मेशिया जो है वो रिसेप्टिव हाइफी तक जाते हैं एस्कोगोनियम के और दोनों की दरमियान जब कंटैक्ट पैदा होता है तो दोनों की वाल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं और मेल न्यूक्लियस जो है वो ओवोगोनियम को शिफ्ट हो जाता है। मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जो हैं वो पेयर्स में अरेंज हो जाते हैं पेरिफेरी में और उसकी ओवोगोनियम की वाल के ऊपर। ये देखें जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है स्पर्मेटेंजियम का वीएस दिखाया हुआ है। ये जो है वो राउंडेड फ्लास्क स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो है वो टिप्स पर जो है वो स्पर्मेशिया पैदा हो रहे हैं। उसके बाद जो है वो थैलस जो है वो दिखाया हुआ है जिसके अंदर जो है वो कार्पोगोनियम बना हुआ है। ठीक है, ये जब दोनों की टिप्स मिलती हैं तो स्पर्मेशियम के जो मेल स्पर्म्स हैं वो इसकी टिप के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इसके अंदर आकर दोनों सेल जो हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद ये है
एपोथीशियम की डायग्राम, ठीक है। और इसकी जो है वो एस्कस फॉर्मेशन है। एस्कस फॉर्मेशन में क्या होता है, द स्टिमुलस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो रिजल्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ एस्कोजीनस टिश्यू फ्रॉम द वॉल ऑफ ओवोगोनियम। ओवोगोनियम जो है फिर वो एस्कस में चेंज हो जाती है। एज दीज हाइफी आर डेवलप्ड इन डिप्लॉयड nucleus divide and migrate into escogenous hyphae which become septate. Asci develop from the terminal cell of escogenous hyphae. The karyogamy takes place. asci जो है वो elongate होता है वर्टिकली और अरेंज करते हैं इन अपने आप को एक लेयर में। हाइमेनियम स्टीराइल वर्टिकल हाइफी कॉल्ड पैराफाइसिस जो है वो इन asci के दरमियान में डेवलप हो जाते हैं। और इन द मेन टाइम जो है वो क्या होता है, हाइफी जो है बिलो द स्पर्मोगोशियम डेवलप करते हैं और वॉल ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं। इसकी वॉल जो है वो इसकी फ्रूटिंग बॉडी को एपोथीशियम कहते हैं, जो ऊपर हमने दिखाई है आपको। एपोथीशियम इसकी फ्रूटिंग बॉडी है और ये जो है वो इसके अंदर जो है वो मेल और फीमेल हाइफी मौजूद हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एल्जल पार्टनर या रिप्रोडक्शन ऑफ एल्जल पार्टनर। एल्जल सेल जो हैं वो फाइसिया के वो ऑर्डिनरी सेल डिवीजन से या एप्लाइनोस्पोर से डेवलप करते हैं। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ थैलस है। एस्कोस्पोर्स अपॉन रिलीज फ्रॉम द एस्काई जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हाइफी। और ये हाइफी जो हैं वो ग्रो करते हैं ऑल डायरेक्शन में, और जब इन्हें सुटेबल एल्जा मिलता है तो ये उसके साथ मिलकर ब्रांचेस के साथ एल्जा को अपने अंदर इनफोल्ड कर देते हैं और न्यू लाइकन को बना लेते हैं। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग नोट कर लें और इनको याद कर लें। और फोर्थ ईयर लाजमी इसको लाइकन को अपने अच्छी तरह याद कर लेना है क्योंकि ये आता है।